चैप्टर 12 कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रिलेटरल की ब्रेन टीजर की एक्सरसाइज का हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे। इसमें हमने क्वाड्रिलेटरल्स बनाने हैं। तो सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करके आप ये सामान ले आएँ, जिसमें स्केल है, डी है, कंपास और पेंसिल, ठीक है। और आपने मेरे साथ साथ बनाना है, मैं आपको बताता रहूँगा और आपने साथ साथ बनाना है, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो सेकंड क्वेश्चन है इसका, कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल इफ पॉसिबल, जस्टिफाई योर आंसर इफ कंस्ट्रक्शन इज नॉट पॉसिबल। पहले तो हमने क्वाड्रिलेटरल बनाना है, अगर वो क्वाड्रिलेटर ना बन पाए तो फिर बताना है उसका रीज़न क्या है, उसको जस्टिफाई करना है। तो इसका सेकंड का ए पार्ट है, कंस्ट्रक्ट ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इन विच ए बी सी डी बी सी ए डी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, यानी कि ए बी भी 5 सेंटीमीटर है, सी डी बी सी बी ए डी भी, ये सारे 5 सेंटीमीटर हैं। और डायगनल जो दे रखा है ए सी वो है 6.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये चीज़ हमें दी हुई है और डायगनल दिया हुआ है, तो हमने बनाना है। देखो बिल्कुल ईजी है, ये मैंने पहले से ही बना रखा है। अब मैं आपको रफ बताऊंगा और आपने साथ साथ में बनाना है। तो पहला स्टेप क्या है, ए बी आप ले लो। तो ए बी हमने ले लिया, कितना, तो आप स्केल के साथ ए बी लो। ए बी ले लिया, इवन कितना था 5 सेंटीमीटर, तो आप 5 सेंटीमीटर ए बी ले लो, ठीक है, बना लिया। अब उसके बाद क्या करेंगे, ए बी लेने के बाद बी सी भी कितना है, ए बी देखो कैसे बनेगा, ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी डी ऐसे बनेगा क्वाड्रिलेटरल। तो अब लेना है हमने बी सी, अब करना है हमने कंपास का यूज़। कंपास का यूज़ करके हमने 5 सेंटीमीटर कंपास खोलनी है और यहाँ पे एक आर्क लगा देनी है। तो बी पे रख के यहाँ पे सी से एक क्या लगा दो, आर्क लगा दो। तो हमने कितना ले लिया है, बी सी 5 सेंटीमीटर। अब डायगोनल दे रखा है ए सी, तो ए बी सी डी, ए से लेके सी तक हमने डायगोनल 6.5 दे रखा है। तो 6.5 अपनी कंपास को खोलो और यहाँ से रख के ए सी दिया हुआ है, तो ए से लग के ऐसे आर्क लगा दो, तो ये कट लग गया। अब क्या करेंगे, सी पॉइंट और पी पॉइंट को मिला दो, ए पॉइंट और सी पॉइंट को मिला दो, ये हमारी एक ट्राइंगल बन गई। अब इससे आगे हम करेंगे, अब हमें क्या गिवन है, सी डी गिवन है, सी डी भी 5 है। सी पे कंपास रख के एक आर्क लगाओ, कितनी, 5 सेंटीमीटर की। और क्या गिवन है हमें, ए डी गिवन है, ए पे कंपास रखो, ये भी 5 सेंटीमीटर है, यहाँ पे ऐसे एक आर्क लगा दो। अब क्या करो, इसको और इसको मिला दो, ये डी पॉइंट था, इसको और इसको मिला दो, तो हमारा क्या तैयार हो गया, एक क्वाड्रिलेटरल तैयार हो गया। ये 5 सेंटीमीटर था, ये 6.5 सेंटीमीटर था, ये 5 सेंटीमीटर ली है हमने, और ये भी कितना था, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमारा ये क्वाड्रिलेटरल तैयार हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है इसका बी पार्ट, कंस्ट्रक्ट ए क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इन विच पी क्यू क्यू आर एस 5 सेंटीमीटर, डायगनल पी आर और क्यू एस दोनों डायगनल दे रखे हैं और 3 साइड दे रखी हैं, और तीनों साइड क्या हैं, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसको भी करेंगे हम। अब देखो मैं रफ बनाता हूँ, आपने बनाना है। सबसे पहले क्या ले लो भाई, पी क्यू ले लो। पी क्यू कितना ले लिया हमने, स्केल के साथ पी क्यू 5 सेंटीमीटर ले लिया हमने, एक लाइन सेगमेंट। अब क्या करना है भाई, क्यू आर गिवन है, देखो ऐसे बनेगा, पी क्यू आर एस, इधर आर आएगा और इधर क्या आएगा, एस आएगा, पी क्यू आर एस ऐसे बनेगा क्वाड्रिलेटरल। अब ले लो क्यू आर, कितना लेना है, क्यू आर 5 सेंटीमीटर गिवन है, तो क्यू उस पर रख के कंपास ऐसे ले लो, क्यू आर, ठीक है, 5 सेंटीमीटर। और हमें पी पी आर भी गिवन है, क्यू आर गिवन था, पी आर डायगोनल गिवन है, पी पे रख के कंपास ऐसे काट लो आप, तो ये हो गया पी आर, इन दोनों को मिला दो आप, ठीक है, पी क्यू आर। अब एस पे जाओ, आर एस गिवन है, आर एस गिवन है 5 सेंटीमीटर, आर पे रख के 5 सेंटीमीटर ऐसे कंपास से कट लगा दो। और अब क्या है भाई, और क्या गिवन है हमें, क्यू एस भी गिवन है, यहाँ से गिवन नहीं है, क्या गिवन है, क्यू एस। तो क्यू पे कंपास रख के आपने यहाँ से ऐसे कट लगा दो, कितना, 7.5 खोलनी है, ठीक है, 7.5, ये भी 7.5 थी और ये भी 7.5 है, क्योंकि दोनों डायगोनल कितने थे, 7.5। अब क्या करो, इसको और इसको मिला दो, इसको इसको मिला दो, डायगोनल और ये डायगोनल ऐसे मिला दो, ये भी कितना था, 7.5 सेंटीमीटर। ये था हमारा 5 सेंटीमीटर गिवन था, ये भी 5 सेंटीमीटर गिवन था, ये साइड अपने आप बन गई। तो ये हमारा तैयार हो गया पी क्यू आर एस एक क्वाड्रिलेटरल।
अब इसका सी पार्ट देखो, कंस्ट्रक्ट ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इन विच ए बी इक्वल टू सी डी 5 सेंटीमीटर और बी सी की वैल्यू 4 सेंटीमीटर है। डायगोनल दे रखा है, डायगोनल कौन कौन से, ए सी डायगोनल है 9 सेंटीमीटर और बी डी डायगोनल है 8 सेंटीमीटर। तो इसने हमें क्या दिया था, क्वाड्रिलेटरल दिया था ए बी सी डी। अब ये इस क्वेश्चन को जब हम बनाएंगे, इस क्वाड्रिलेटरल को जब हम कंस्ट्रक्ट करेंगे तो ये क्वाड्रिलेटरल नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा वो अभी हम डिस्कस करेंगे। तो मैंने एक रफ बना दिया, इसने ए बी सी डी कहा था, हमने रफ बना दिया ए बी सी डी। ठीक है, एक रफ क्वाड्रिलेटरल बना दिया। हम ये मान के चल रहे हैं कि अभी ये बन रहा है। ठीक है, वैसे बनेगा नहीं, मैंने वैसे बना दिया ए बी सी डी, एक क्वाड्रिलेटरल बना दिया रफ में। ए बी 5 सेंटीमीटर था, बी सी 4 सेंटीमीटर था, ए सी 9 सेंटीमीटर गिवन था, बी डी 8 सेंटीमीटर गिवन था और डी सी 5 सेंटीमीटर गिवन था। मैंने सारा लिख दिया जो जो गिवन था। ठीक है, 2 डायगोनल गिवन थे, 1 2 3 3 साइड गिवन थी। अब ये क्यों नहीं बनेगा, इसका रीज़न हम जानते हैं कि क्यों नहीं बनेगा। अब जब हमने देखा, देखो इस ट्रायंगल को देखो आप, ए बी सी, ये वाली ट्रायंगल की तरफ अगर आप ध्यान से देखो ए बी सी ट्रायंगल को, तो ये 5 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है। और इन दोनों को अगर हम प्लस करें, 5 और प्लस 4 कितना होता है, 9 होता है। और ये भी 9 है, डायगोनल भी 9 है। तो ऐसे कभी भी ट्रायंगल नहीं बन सकती। क्यों नहीं बन सकती, आपने शायद 7th में पढ़ा हो कि जब कोई ट्रायंगल तभी हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, या आप ऐसे कह सकते हो, किसी भी ट्रायंगल में, कोई भी ट्रायंगल है उसको हम तभी बना सकते हैं जब उसकी दो साइड का सम तीसरी साइड से, जब उसकी दो साइड का सम तीसरी साइड से हमेशा ज़्यादा हो, ग्रेटर हो। तो 5 + 4 9 और ये भी है 9, ये तो ज़्यादा नहीं हुआ, ये तो इक्वल हो गया। अगर इक्वल हो जाए या इक्वल से भी कम आए तो वो हम ट्रायंगल बना ही नहीं सकते। अब ट्रायंगल नहीं बनेगी तो क्वाड्रिलेटरल कैसे बनेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो जैसे हमने लिखा ए बी कितना है 5 सेंटीमीटर, बी सी कितना है 4 सेंटीमीटर और ए सी कितना है 9 सेंटीमीटर। इस ट्रायंगल की बात करें, अगर हम इन ट्रायंगल ए बी सी में बात करें तो ए बी 5 है, बी सी 4 है, ए सी 9 है। जब हम ए बी और बी सी को ऐड करके देखा 9 सेंटीमीटर आया इन दोनों को, और ए सी भी 9 था, तो ये तो हो गया मामला इक्वल, ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी। तो इसलिए हम लिखेंगे वी कांट कंस्ट्रक्ट दिस क्वाड्रिलेटरल। हम इस क्वाड्रिलेटरल को क्यों नहीं बना सकते, अब रीज़न क्या है, बिकॉज द सम ऑफ लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड। हमेशा ग्रेटर होती है कोई भी ट्राइंगल जब हम बनाते हैं तो उसकी कोई भी दो साइड का सम हमेशा क्या होता है भाई, थर्ड साइड से ज़्यादा ही होता है। जैसे हमने ये करा है, जैसे 9 + 5 14 होता है और 14 ज़्यादा है 4 से। ऐसे ही 9 + 4 13 है और 13 ज़्यादा है 5 से। और जब हमने ऐसे करके देखा 5 + 4 9, तो ये तो नहीं आया ग्रेटर इससे 9 से, ये तो हो गया इक्वल। तो इसलिए हम इस ट्राइंगल को नहीं बना सकते, ये रीज़न मैंने आपको लिख दिया है। अब डी पार्ट देखो इसका, कंस्ट्रक्ट ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इन विच ए बी बी सी सी डी डी ए 5 सेंटीमीटर, एंगल ए 120 डिग्री, व्हाट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इट। अब हमने ये बताना है कि ये किस तरह का क्वाड्रिलेटरल बना है। अब इसको कैसे करेंगे, तो मैं बना रहा हूँ साथ साथ में बनाना। ए बी गिवन है, बी सी गिवन है, सी डी गिवन है, डी ए गिवन है 5 सेंटीमीटर और ए पे एंगल है 120 डिग्री का। और ये हमने ये भी बताना है कि ये किस तरह का क्वाड्रिलेटरल बनाने के बाद। तो बनाना शुरू करो आप। पहले एक लाइन सेगमेंट ले लो, ए बी कितना 5 सेंटीमीटर, स्केल के साथ एक ए बी लाइन सेगमेंट ले लो 5 सेंटीमीटर। अब ए पे बना दो 120 डिग्री का एंगल, आपको बनाना आता होगा एक आर्क, दो आर्क, ऐसे कंपास के साथ बना दो। ये बन गया 120 डिग्री का एंगल, जो उसने कहा था एंगल ए 120। ठीक है, अब आगे उसने क्या कहा है भाई, ए डी भी गिवन है हमें, ए डी ए पे रख के कंपास ए डी ले लो, ऐसे बनेगा ए बी सी डी, ए बी सी डी। तो ए डी हमने ले लिया कितना 5 सेंटीमीटर, और बी सी भी गिवन है हमें, बी सी पे रख के ये कट कर लिया हमने कितना 5 सेंटीमीटर, और सी डी भी गिवन है, सी पे रख के ऐसे कट कर लिया, ये भी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब इसको मिला दो, ये हमारा एक क्वाड्रिलेटरल बन गया ए बी सी डी। ये कितना था 5 सेंटीमीटर था,
ये भी 5 सेंटीमीटर था, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर। अब इसने पूछा है कि ये किस तरह का क्वाड्रिलेटरल है, ये क्या है भाई, इसने ये पूछा है हमसे, ये क्या बन गया। ठीक है, तो इसको देखने के लिए जैसे ये 120 डिग्री का है एंगल, तो इस एंगल को पहले देख लो, ये एंगल कितने का है। अगर ये जब हमने इसको मेज़र करा, इस एंगल को, एंगल बी को मेज़र करा, जब मेज़र करेंगे तो ये आ जाएगा 60 डिग्री का। ठीक है, ये आ जाएगा 60 डिग्री का। तो 60 120 और 60 ये हो गया 180 डिग्री, यानी कि ये दोनों लाइनें होगी पैरेलल, ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं और इक्वल भी हैं, यानी कि ये पैरेललोग्राम है। ठीक है, पैरेललोग्राम तो हो गया, मगर क्या, क्योंकि इन दोनों एंगल का सम 180 आ गया, इसलिए ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं और 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर इक्वल भी हैं। पैरेलल भी हो जाएं, इक्वल भी हो जाएं, तो अपोजिट साइड एक पेयर हो जाए ऐसा अगर, तो उसको हम पैरेललोग्राम बोलते हैं। मगर इसकी चारों साइड क्या हैं, इक्वल भी हैं। और चारों साइड इक्वल किसकी होती हैं, आपको पता है, रोम्बस ऐसा होता है जिसकी चारों साइड क्या होती हैं भाई, इक्वल होती हैं। ठीक है, जिसकी चारों साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो ये क्या बन गया अभी, रोम्बस। अब आप कहोगे कि स्क्वायर की भी तो चारों साइड इक्वल होती हैं, मगर ये स्क्वायर नहीं है, क्योंकि स्क्वायर का हर एक एंगल कितने का होता है, हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है, मगर इसमें 90 डिग्री का नहीं है। तो ये क्या कहेंगे हम इसको, ये क्या बन गया, एक, ये क्या है, एक रोम्बस है। अब इसका ई पार्ट देखो, कंस्ट्रक्ट ए क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इन विच पी क्यू आर क्यू 4 सेंटीमीटर है, एंगल पी, एंगल क्यू, एंगल आर, एंगल एस, ये सारे एंगल 90 डिग्री के हैं। व्हाट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इट। अब हमें पी क्यू गिवन है, तो बनाओ इसको। पी क्यू ले लिया हमने, पी क्यू ले लिया हमने 4 सेंटीमीटर। अब क्योंकि सारे एंगल 90 डिग्री के हैं, पी पे भी 90 का एंगल बना दो और क्यू पे भी 90 का बना दो। पी पे भी हमने 90 का एंगल बना दिया और क्यू पे भी हमने 90 का एंगल बना दिया कंपास के साथ। आगे वो कह रहा है कि आप देखो, अब आर क्यू कितना है, आर क्यू देखो, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, तो आर क्यू यानी कि आर क्यू कंपास खोल के आपने कितना ले लेना है, 4 सेंटीमीटर ले लेना है। ठीक है, अब इसको किसके साथ मिलाएंगे, क्योंकि ये भी 90 का है, ये भी 90 का है, और आर पे भी, पी क्यू आर पे भी 90 का एंगल बनेगा। तो इसको कैसे मिलाएंगे, इस यहाँ पे भी आप, इस पॉइंट पे भी आप 90 का एंगल बना लेंगे, इस आर पॉइंट पे 90 का एंगल ऐसे बना लेंगे। ठीक है, 90 का एंगल बनाएंगे तो ऐसे सीधा ये जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे इसको कट कर देगा, जो हमने ये लाइन बढ़ाई थी, ये इधर वाले 90 का एंगल की जो लाइन बढ़ा रखी थी हमने, इसको ये कट कर देगा पी क्यू, और ये पॉइंट आ जाएगा पी क्यू एस पॉइंट आ जाएगा अपने आप ही। ठीक है, तो ये भी 90 का, ये 90 का, ये 90 का, ये 90 का, ये भी 90 का ही बनेगा जब इसको आप क्या करोगे, मेजर करोगे। तो अब इसने पूछा है आगे, ये किस तरह का क्वाड्रिलेटरल बन गया है। तो आपने देखा भी चारों एंगल 90 के हैं और हर एक साइड इक्वल आएगी, 4, ये भी 4 सेंटीमीटर है। जब आप इसको मेज़र करोगे ये भी 4 सेंटीमीटर ही आएगी, जब इसको मेज़र करोगे ये भी 4 सेंटीमीटर ही आएगी। तो ये क्या बन गया एक, तो इसको आप कहोगे ये क्या बना है, ये क्वाड्रिलेटरल क्या है, इस क्वाड्रिलेटरल का नाम है स्क्वायर। ठीक है, अब आ गया इसका एफ पार्ट, कंस्ट्रक्ट ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इन विच ए बी, ये इसमें सारी साइड्स इक्वल हैं और डायगोनल गिवन दे रखा है। ठीक है, ये सारी साइड्स इक्वल हैं और डायगोनल दे रखा है। एंड डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, और जो डायगोनल हैं वो एक दूसरे को 90 पे भी क्या करते हैं भाई, बाइसेक्ट करते हैं। व्हाट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इट, ये किस तरह का क्वाड्रिलेटरल हमारा बना है। तो 5 सेंटीमीटर है, तो देखो ले लेंगे, पहले 5 सेंटीमीटर लिया हमने ए बी, और बी सी भी 5 है, कंपास रख के बी सी भी 5 ले लिया, और इधर आएगा हमारे पास डी। ठीक है, तो ए सी गिवन है हमें, ए पे कंपास रख के कट कर लिया ए सी, कितना, 7 सेंटीमीटर। तो अब इसको मिला लेंगे हम ऐसे, ये 7 सेंटीमीटर था, ये 5 सेंटीमीटर था, और ये भी 5 सेंटीमीटर। अब सी डी भी 5 है, वह ये सी डी 5 सेंटीमीटर ले लिया, और ए डी भी 5 है, ये भी ले लिया, इसको मिला दिया और इसको मिला दिया, ए बी सी डी, ये भी 5 सेंटीमीटर था, ये भी 5 सेंटीमीटर था। ठीक है, तो हमारा ये क्वाड्रिलेटरल तैयार हो गया। ठीक है, अगर इसको मिलाना है आपने, इस डायगोनल को मिलाना है, इसको भी आप मिला दो। तो अब ये हमसे पूछ रहा है,
ठीक है। ये व्हाट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इट, तो इसको पता लगाने के लिए देखो कई कई चीज़ें तो इसने हमें पहले से दे दी कि भाई चारों साइड इक्वल हैं, तो स्क्वायर की भी चारों साइड इक्वल होती हैं और रोम्बस की भी चारों साइड इक्वल होती हैं। आगे कह रहा है वो कि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, ये जो डायगोनल हैं आपस में एक दूसरे को 90 पे कट करेंगे, ठीक है, एक दूसरे को 90 पे कट करते हैं, ठीक है। तो अगर चारों साइड इक्वल हों और जो डायगोनल 90 पे बाइसेक्ट करते हों तो आप समझो कि वो एक रोम्बस है, ठीक है, वो एक रोम्बस है। मगर यही कंडीशन स्क्वायर में भी होती है, ठीक है, यही कंडीशन स्क्वायर में भी होती है, चारों साइड इक्वल होती हैं स्क्वायर की भी, और जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को 90 पे बाइसेक्ट करते हैं। मगर स्क्वायर और रोम्बस में फ़र्क क्या है कि जो रोम्बस है उसका हर एक एंगल 90 का नहीं होता, मगर जो स्क्वायर है उसका ईच एंगल क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। तो अगर हम इसका डी से एंगल माप के देखेंगे कि ये एंगल कितने बन रहे हैं, मेज़र करके देखेंगे। और जब हमने डी से एंगल इसको मेज़र करा तो ये 90 का आया। ये वाला एंगल कितने का आया, एंगल ए 90 का, एंगल बी भी 90 का, एंगल सी भी 90 का और एंगल डी भी 90 का। ये चारों एंगल 90 के आगे, तो इसका मतलब ये रोम्बस नहीं है, ये क्या है, एक स्क्वायर है, ठीक है। स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होती हैं, दोनों डायगोनल आपस में एक दूसरे को 90 पे बाइसेक्ट करते हैं, और हर एक एंगल स्क्वायर का जो होता है वो क्या होता है भाई, 90 डिग्री का होता है। इसका मतलब हमारा ये आंसर क्या आ गया कि इट इज़ ए स्क्वायर। अब इसका जी पार्ट देखो, कंस्ट्रक्ट ए क्वाड्रिलेटर इन विच ए बी और सी डी 3 सेंटीमीटर है, बी सी और ए डी इक्वल है और 4 सेंटीमीटर है, डायगोनल 5 सेंटीमीटर ईच, दोनों डायगोनल इक्वल है, व्हाट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इट। तो बिल्कुल आसान है, तो ए बी ले लो पहले 3 सेंटीमीटर, ए बी ले लिया, गिवन था हमारे पास 3 सेंटीमीटर ले लिया हमने। अब उसके बाद बी सी भी गिवन है, बी सी गिवन है 4 सेंटीमीटर, बी पे रख के सी पे तक कट लगाओ एक, ये आ गया 4 सेंटीमीटर, ए बी सी डी, ठीक है, वैसे आएगा, ऐसे बनेगा। तो अब ए सी ले लो, ए सी कितना है 5 सेंटीमीटर, ए पे रख के ऐसे कट लगाओ कंपास से 5 सेंटीमीटर, इसको और इसको मिला दो आप, ठीक है। ये अब सी डी गिवन है, सी से लेकर डी तक हमने क्या किया, 3 सेंटीमीटर लगा दिया आर्क। और क्या गिवन है, ए डी गिवन है, ए डी 4 है, तो यहाँ से ए पे रख के डी तक हमने आर्क लगा दिया। अब इन दोनों को मिला दो और इन दोनों को हमने मिला दिया, ठीक है, ए बी सी डी। और इसने कहा था डायगोनल एंड डायगोनल आर 5 सेंटीमीटर ईच, ये 5 सेंटीमीटर का डायगोनल है, ये भी 5 सेंटीमीटर का अपने आप ही बन जाएगा। तो ए बी सी डी, ये 3 सेंटीमीटर था, ये 4 सेंटीमीटर था, ये 3 सेंटीमीटर होगा और ये क्या है भाई 4 सेंटीमीटर। अब इसने पूछा है कि भाई ये फिगर क्या बनी है, जो ये फिगर हमारी बनी है इस फिगर का नाम क्या है, इस क्वाड्रिलेटरल का नाम क्या है। तो जब देखो अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, ये 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर है, ये 4 है, ये 4 है, ठीक है, ये तो हो गया। और दोनों डायगोनल इक्वल हैं। जो रेक्टेंगल होता है उसके वो एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, और क्या होता है भाई, डायगोनल इक्वल होते हैं। और तीसरी चीज़ क्या है भाई, सभी एंगल 90 डिग्री के होते हैं। तो अब हमने मेज़र करना है कि ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है या नहीं, एंगल ए बी सी डी, ठीक है। तो जब हमने एंगल ए पे रख के इसको मेज़र करा तो ये 90 डिग्री का आएगा, यानी कि एंगल ए भी 90 है, एंगल बी भी 90 था, एंगल सी भी और एंगल डी भी जब हमने मेज़र किया तो चारों एंगल 90 के हैं। इसका मतलब ये जो फिगर हमारी बनी है, ये क्वाड्रिलेटर बना है, ये क्या है, एक रेक्टेंगल है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, एक ये क्या है, एक रेक्टेंगल। उसके बाद एच पार्ट देखो, ये भी बिल्कुल आसान है, इजी है। तो कंस्ट्रक्ट ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इन विच ऑल साइड्स आर, एक क्वाड्रिलेटर बनाना जिसकी हर एक साइड 5 सेंटीमीटर है और एंगल ए और एंगल बी क्या है, 90 है। तो ले लो, बिल्कुल ईजी है। तो क्या ले लिया, पहले ए बी ले लिया हमने, 5 सेंटीमीटर गिवन था, और हर एक एंगल ए और बी कितना है, 90 का है। इधर भी 90 का एंगल बना दो और इधर भी आप 90 का एंगल बना दो कंपास के साथ। अब आगे क्या क्या है उसने, हर एक साइड 5-5 सेंटीमीटर है, हर एक साइड कितनी थी, 5-5 सेंटीमीटर। ए पे रख के बी पे रख के कंपास सी काटो 5 सेंटीमीटर, यहाँ तक कितना आ गया भाई 5 सेंटीमीटर। ऐसे ए पे रख के डी तक काटो, कितना, ये भी कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। इन दोनों को मिला दो, हमारा बन गया ए बी सी डी, ये क्वाड्रिलेटरल हमारा क्या हो गया भाई, तैयार हो गया, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।